गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या लखम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम कुंती अध्याय पर चर्चा कर रहे थे। तो उसमें बच्चों हस्तिनापुर का राजा पांडु पांडु क्या करता है, एक दिन उन्होंने जंगल की ओर शिकार के लिए गया रहता है। तो उस समय उधर दो ऋषि दंपति हिरण के रूप धारण करते हुए उन्होंने वन में विहार करते रहते हैं। उस समय पांडु क्या करता है, उसे हिरण, ठीक है, उन्होंने हिरण समझकर क्या करता है, उस पर अपना बाण छोड़ता है। तो उस समय वो क्या होता है, बाण लग जाता है। वे बहुत दोनों घायल होते हैं। मरते मरते हुए क्या करते हैं, पांडु को शाप देते हैं। तो उससे खिन्न होकर पांडु वापस लौट कर क्या करता है, अपने पत्नियों के साथ उन्होंने वो राज्य पूरा राज्य का वह क्या जिम्मेदारी होता है, उसे क्या करता है, उन्होंने भीष्म और विदुर को सौंप कर दोनों उनके दोनों रानियों के साथ उन्होंने जंगल की ओर तपस्या के लिए प्रस्थान करता है। ठीक है, तो उधर जाकर उन्होंने बहुत दिनों के बाद क्या होता है, कुंती सोचती है, पहले से पांडु को क्या होता है, संतानों की लालचा रहता है। ठीक है, लेकिन इधर क्या हुआ है, उन्होंने शापग्रस्त हुआ। तो यह सोचकर कुंती क्या करती है, कुंती की एक विशेषता, उन्होंने शादी से पहले दुर्वासा मुनि से तो वरदान प्राप्त की रहती है। उस वरदान के बारे में पांडवों को समझाती है और पांडवों के अनुमति लेकर उन्होंने क्या करती है, माद्री और कुंती दोनों मिलकर जंगल में ही 5 पांडवों को जन्म देते हैं। तो उधर ही क्या होता है, पांडवों का पालन पोषण होता है। यहाँ तक बच्चों हम पिछले कक्षा में चर्चा किए थे। मतलब जंगल में क्या हुआ, 5 पांडवों का जन्म हो, पांडु के पुत्र पांडव। आइए बच्चे देखेंगे आगे क्या होता है। वरदानों का पांडु से जिक्र किया, मतलब समझाया। उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। पांडु के अनुमति लेके, मतलब कुंती के पास क्या वरदान था उसके बारे में उन्होंने पांडु को समझाया। बाद में पांडु का अनुमति लेकर उन्होंने क्या किया, उधर माद्री और कुंती दोनों मिलकर 5 पांडवों, देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में ही 5 का जन्म हुआ। ಪಾಂಡುವಿನ ಒಂದು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ದೇವತೆಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರು ಕುಂತಿ ಮತ್ತು ಮಾದ್ರಿ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ 5 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು वन में ही 5 का जन्म हुआ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿಯೇ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಜನ್ಮವಾಯಿತು. और वही तपस्वियों के संग वे पलने लगे। जंगल में जन्म लेकर 5 बच्चे क्या किए, वन में तपस्वियों के संग से, मतलब उनके साथ मिलकर, है ना, तपस्वियों के साथ मिलकर वे क्या करने लगे, उधर ही पलने लगे, मतलब अपना जीवन बिताने लगे। तो अभी वे बड़े नहीं हुए, बचपन बिताने लगे। ठीक है, अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई बरस वन में रहे। इस तरह अपने दोनों रानियां और बेटों के साथ, ठीक है, महाराज पांडु क्या किए, बहुत दिनों तक जंगल में ही उन्होंने अपना जीवन बिताने लगे और कई बरस वन में रहे। ठीक है, वसंत ऋतु थी, सारा वन आनंद में डूबा हुआ सा प्रतीत हो रहा था। वसंत ऋतु में तो आप भी देखते हो बच्चों, ठीक है, तो सारा जगह है वो हरा भरा रहता है, समझ में आ रहे ना। तो उसी तरह उधर क्या हुआ था, वसंत ऋतु थी, सारा वन आनंद में डूबा हुआ सा प्रतीत हो रहा था। वन मतलब जंगल. ವಸಂತ ಋತುವಿನಿಂದ ಏನಾಗಿತ್ರಿ, ಪೂರ್ತಿ ಇಡೀ ಕಾಡು ಏನಾಗಿತ್ತು, ಬಹಳ ಸುಂದರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆನಂದದಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆನಂದ ಸೆ ಡೂಬಾ ಹುआ प्रतीत हो रहा था.
महाराजा पांडु माद्री के साथ प्रकृति की इस उद्गारमय सुषमा को निहार रहे थे। सुषमा मतलब यह प्रकृति, प्राकृतिक सौंदर्य, ठीक है, यह प्रकृति, नेचर बोलते हैं ना, हाँ, तो उसकी सुंदरता को उन्होंने क्या कर रहे थे, निहार रहे थे। निहारना मतलब एक ही नजर से देखना, ಕಣ್ಣು ಬಿಡದೆ ನೋಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಣ್ಣು ಬಿಡಿಸದೆ ಗುರುಗುಟ್ಟಿ ನೋಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಮಾದರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾರು? ಪಾಂಡು. देखो महाराज पांडु मादरी के साथ प्रकृति की इस उद्गारमय सुषमा, सुषमा मतलब अतिशय सुंदरता, ठीक है, बहुत सुंदर, अतिशय सुंदर, बहुत सुंदर है ना मतलब बहुत सुंदर प्रकृति, बहुत सुंदर प्रकृति को उन्होंने देख रहा था मादरी के साथ मिलकर। ऋषि के शाप का असर हो गया, ठीक है, जब उन्होंने मादरी के साथ मिलकर प्रकृति सुंदरता को देख रहा था, निहार रहा था, उस समय ऋषि, तो ऋषि से शाप दिए, ऋषि दंपति पांडु को। उस समय क्या हुआ, ऋषि के शाप का असर हो गया, असर मतलब प्रभाव, उस शाप का प्रभाव पांडु पर पड़ा। तत्काल उनकी मृत्यु हो गई, तत्काल मतलब सडनली, उसी समय, ठीक है, उसी समय क्या हो गई, पांडु की मृत्यु हो गई। मादरी के दुख का पार न रहा, ठीक है, पांडु के मृत्यु के लिए मादरी कारण बन गई, ठीक है, इस तरह सोचकर, तो मतलब महाराज पांडु के मृत्यु के लिए मैं ही कारण बन गया, इस तरह सोचकर मादरी बहुत दुखित हो गई। दुख का पार न था, मतलब दुख का सीमा न था, सीमा मतलब बॉर्डर, बहुत रोने लगी, बहुत दुखित हुई। पति की मृत्यु का वह कारण बनी, कौन? मादरी, पति की मृत्यु का वह कारण बनी, यह सोचकर पांडु के साथ ही वह भी मर गई। देखो, पति की मृत्यु के लिए मैं कारण हो गई सोचकर वही समय मादरी की भी मृत्यु हो गई, वह भी मर गई, ठीक है। इस दुर्घटना से कुंती और पांचों पांडवों के शोक की सीमा न रही, शोक मतलब दुख, समझ में ना। और पांचों पांडवों ने क्या किए, अपने माता पिता को खोली, ठीक है, यह शोक उन लोगों से सहन करने के लिए नहीं हुआ, पांचों पांडवों को और ಕುಂತಿ ಮತ್ತು 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತ ಒಂದು ದುಃಖವನ್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಲಿಲ್ಲ। इस दुर्घटना से कुंती और पांचों पांडवों के शोक की सीमा न रही, पर वन के ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया, ठीक है, वे बहुत दुखित हो गए, ठीक है, उनको दुख सहन करने के लिए नहीं हुआ। तो उस समय क्या हो गए, ऋषि मुनियों ने, वन में जो ऋषि तपस्वियों ने थे ना, वे सभी मिलकर क्या किए, उन लोगों को समझा दिए, शांत किए, उनको शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म के सुपुर्द किया। सुपुर्द मतलब सौंपना, ठीक है। ಒಪ್ಪಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ದುಃಖವನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡಿಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರನ್ನ ಶಾಂತಗೊಳಿಸಿ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕುಂತಿ ಮತ್ತು 5 ಜನ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು हस्तिनापुर भीष्म को क्या किया उन्होंने, सुपुर्द किए, मतलब सौंप दिए, ಅವರನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು।
हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म के सुपुर्द किया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी। युधिष्ठिर मतलब पांडु के 5 पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र, बड़ा पुत्र युधिष्ठिर, ठीक है। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी, ठीक है, 16 ईयर्स ओल्ड। हस्तिनापुर के लोगों ने, हस्तिनापुर जब ऋषि मुनियों ने या जंगल में उन माता पिताओं को मृत्यु हो गई तो उस समय वे ऋषि मुनियों ने क्या किए, ये 5 पांडवों को और कुंती को लेकर क्या किया, उन्होंने हस्तिनापुर लाकर भीष्म को सौंपा दिए। तो उस समय, ठीक है, युधिष्ठिर का उम्र कितना था, सिर्फ 16 वर्ष, समझ में आ रहा है ना। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई है तो उनके शोक की सीमा न रही, ठीक है। हस्तिनापुर के लोगों ने मतलब प्रजा, महाराज की, ठीक है, अपने महाराज की मृत्यु हो गई है, वन में महाराज की मृत्यु हो गई है, तो यह समाचार सुनते ही वे हस्तिनापुर के लोग बहुत दुखित हो गए, ठीक है। उन लोगों की दुख का सीमा न रही, मतलब उतना दुख हुआ उनको, सीमा मतलब बॉर्डर, आ दुखಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಕೊನೆನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ದುಃಖಿತರಾದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडवों की मृत्यु हो गई है तो उनके शोक की सीमा न रही। पोतों की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्रवधुओं अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन में चली गई। देखो तो क्या हुआ, जब वह मुनियों, ऋषि मुनियों से समाचार सुने उन्होंने, कौन सा समाचार, तो पांडु की मृत्यु हो गई, वन में पांडु की मृत्यु हो गई, यह समाचार सुनते ही हस्तिनापुर के लोग बहुत दुखित हो गए, ठीक है। पोते की मृत्यु पर, ठीक है, पोते मतलब ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಹಾ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಮೊಮ್ಮಗ ಯಾರೇ, ಪಾಂಡು, ಸತ್ಯವತಿ, पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई, समझ ना, मतलब ಮೊಮ್ಮಗನ ಸಾವಿರದ ದುಃಖವನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅವಳು ದುಃಖಿತಳಾದ। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन में चली गई, समझ में ना। तो सत्यवती क्या करती है, अपने दोनों शांतनु और सत्यवती के पुत्र, ठीक है, चित्रवीर्य और पांडु, समझ में ना। ये पांडु के, जब पांडु का मृत्यु हुआ, ठीक है, ये पोते की मृत्यु का समाचार सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ। बाद में वो क्या करती है, अपने दोनों पुत्र वधु, ಇಬ್ಬರು ಸೊಸೆಯರನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು, ಇಬ್ಬರು ಸೊಸೆಯಂದಿರನ್ನು, ಯಾರ್ಯಾರೇ, ಅಂಬಿಕಾ ಮತ್ತೆ ಅಂಬಾಲಿಕ, ಇಬ್ಬರು ಸೊಸೆಯರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವಳು ಸಹ ಕಾಡಿನ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ। अंबालिका को साथ लेकर वन में चली गई। तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तपस्या करती रही और बाद में स्वर्ग सिधार गए। देखो, तीनों वृद्धाएं मतलब ये तीनों सत्यवती, अंबिका और अंबालिका, ठीक है ना। तीनों वृद्धाएं मतलब बूढ़े, मुदुकರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗೈತಲ್ರಿ ಅವರಿಗೆ। तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तपस्या करती रही, तो उन्होंने वन में जाकर क्या किए, कुछ दिनों तक तपस्या की, और बाद में क्या हो गए, वन में ही उनका निधन हुआ। स्वर्ग सिधारना, मुहावरे है, स्वर्ग सिधारना मतलब मर जाना, निधन होना। मर जाना, मुहावरे, ठीक है। वन में ही उनकी मृत्यु हो गई। अपने कुल में
जो चल प्रपंच तथा अन्याय होने वाले थे। देखो अपने कुल में मतलब वंश में, अपने वंश में जो चल प्रपंच तथा अन्याय होने वाले थे उन्हें न देखना ही संभवतः उन्होंने उचित समझा। देख लो तीनों का हालत ऐसा हुआ कि वे तीनों क्या किए, वन पर मतलब जंगल में तपस्या की बहुत दिनों तक, बाद में जंगल में ही क्या हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, देखो उधर अपने कुल में मतलब वंश में आगे के जीवन में, ठीक है, बहुत दिनों के बाद मतलब ये सभी बच्चे बड़े होने के बाद चल प्रपंच मतलब चल प्रपंच इसका अर्थ कपट या धोखा। अपने वंश में तो आगे जाकर एक बहुत बड़ा धोखा होगा, ठीक है, या कपट रूप से जीवन कपट रूप से क्या होता है, यह राज्य आगे बढ़ेगा। ठीक है, इस तरह सोचकर उन्होंने क्या किए, यह हमारे आंखों से देखने के लिए नहीं होता। चल प्रपंच हमारे आंखों से मतलब धोखा हमारे आंखों से देखने के लिए नहीं होता सोचकर उन्होंने क्या किए, जंगल में ही उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने जंगल की ओर प्रस्थान किए। समझ में आएगा, उनका सत्यवती अपने 2 पुत्रों के साथ। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हम कुंती अध्याय पर चर्चा किए। यहाँ तक वह कुंती अध्याय समाप्त हो गए। ठीक है, तो आगे का विषय हम अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।